श्री राम और रावण का युद्ध खत्म हो चुका था। भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या नगरी पधार चुके थे। चारों तरफ रामराज की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक पहाड़ पर नारद मुनि सभी राजाओं और संतों के बीच प्रवचन कर रहे थे। नारद मुनि ने अपने प्रवचन के दौरान सभी राजा और संतों को संबोधते हुए कहा, रघुपति राम अयोध्या में राजा के दौर पर विराजमान हो चुके हैं। जगत में चारों ओर शांति की स्थापना हो चुकी है। यदि जीवन में कोई मुसीबत आए और किसी कारणवश आप अयोध्या नगरी जाकर प्रभु श्री राम से भेंट नहीं कर सकते, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि मुसीबत के दौरान सिर्फ राम का नाम स्मरण कीजिए। आपकी मुसीबत अपने आप टल जाएगी, क्योंकि भगवान राम से ज्यादा उनका नाम बड़ा है। भरी सभा में बैठे सभी लोगों में से एक राजा खड़ा हुआ और उसने नारद जी की बात का विरोध करते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा मुनिवर, क्योंकि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। भगवान राम स्वयं राजा के रूप में विराजमान है, तो मुसीबत के वक्त सभी इंसानों को उनके पास ही जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ राम का नाम लेने से मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। नारद जी ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अपना प्रवचन खत्म करके चुपचाप वहां से चले गए। काफी दिनों के बाद वह राजा एक पर्वत की ओर जा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में नारद जी मिले। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने राजा से पूछा, कहाँ जा रहे हो? राजा ने विनम्रता से कहा, सामने पर्वत पर संतों की एक सभा है। मैं उस सभा में संतों के प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। नारद जी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, सभा में उपस्थित सभी संतों का आदर सत्कार करना, उन्हें वंदन भी करना, लेकिन वहां पे उपस्थित विश्वामित्र ऋषि का सम्मान बिल्कुल मत करना। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन क्यों मुनिवर? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि राम के नाम में कितनी ताकत है। नारद के कहे मुताबिक राजा ने पर्वत पर पहुंचकर सभी ऋषि मुनियों और संतों का आदर सत्कार किया, परंतु विश्वामित्र ऋषि का आदर सत्कार तो छोड़ो, राजा ने उनकी तरफ तो देखा भी नहीं। राजा की इस हरकत से ऋषि विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया और वो सभा में से खड़े होकर वहां से चले गए। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र को क्रोधित होकर अपनी तरफ आता देख श्री राम दौड़ते हुए उनके पास गए और अपना मस्तक झुकाकर उनके चरणों में वंदन किया। क्रोधित विश्वामित्र ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर राम से एक प्रश्न पूछा, हे राघव, जिसका मस्तक ऋषि मुनियों और संतों के चरणों में ना झुके, उसका क्या करना चाहिए? विश्वामित्र की यह बात सुनकर राम भी क्रोधित हो गए और बोले, उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए ऋषिवर। विश्वामित्र ने कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है राम। एक राजा ने इसी तरह मेरा अपमान किया है। विश्वामित्र की यह बात सुनकर श्री राम अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा लेते हुए कहा, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिस राजा ने मेरे गुरु का अपमान किया है, उस राजा का मस्तक कल सूर्यास्त से पहले आपके चरणों में होगा ऋषिवर। राम की इस प्रतिज्ञा के बारे में उस राजा को पता चला, जिसने नारद जी के कहने पर ऋषि विश्वामित्र का सम्मान नहीं किया था। राजा तुरंत नारद जी के पास पहुंचा और उन्हें राम की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। नारद जी ने डर से कांप रहे राजा को आश्वासन देते हुए कहा, तुम बिल्कुल घबराओ मत। सामने जो पहाड़ दिख रहा है, वहां पर माता अंजनी, जो भगवती का साक्षात रूप है, उनके पास चले जाओ। सिर्फ वही तुम्हारी रक्षा कर सकती है, किंतु याद रहे, तुम्हें उन्हें सिर्फ इतना बताना है कि कोई शक्तिशाली राजा तुम्हें मारना चाहता है, बस। घबराया हुआ राजा सीधा माता अंजनी के पास पहुंचा और बोला, हे माता, मेरी रक्षा करे। माता अंजनी ने राजा से पूछा, क्या हुआ? राजा ने कहा, एक शक्तिशाली राजा मुझे कल सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा ले चुका है, मेरी रक्षा करो देवी।
माता अंजनी ने उस राजा को निश्चिंत रहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद हनुमान जी अपनी माता अंजनी की सेवा के लिए वहां पधारे। माता अंजनी ने अपने पुत्र हनुमान जी से कहा, पुत्र हनुमान, सामने जो राजा बैठा है वो हमारी शरण में आया है। किसी शक्तिशाली राजा ने उसे कल सूर्यास्त से पहले मार डालने की प्रतिज्ञा ली है। शरण में आए इस राजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हनुमान जी ने घबराए हुए राजा की ओर देखा और बोले, मैं सौगंध लेता हूँ मेरे प्रभु श्री राम की, हमारे शरण में आए इस राजा का मैं बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। उसके बाद हनुमान जी उस राजा के पास गए और उससे पूछा, किस शक्तिशाली राजा ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ली है, जरा मुझे भी तो बताओ। राजा घबराते हुए बोला, अवधपति भगवान श्री राम ने। राजा का जवाब सुनकर हनुमान जी चौंक उठे। उन्होंने राजा से और कुछ भी नहीं पूछा और सीधा अयोध्या अपने भगवान प्रभु श्री राम से मिलने पहुंच गए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को पूरी बात विस्तार से बताई। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, मैं अपने गुरु को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, इसीलिए मुझे इस राजा का मस्तक धड़ से अलग करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी सौगंध खा चुका हूँ कि मैं उस राजा का बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी राजा के पास आ गए। बड़ी दुविधा हो चुकी थी। हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। फिर अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। हनुमान जी उस राजा को लेकर जंगल में चले गए। राजा ने चौंक कर पूछा, हम जंगल में क्यों आए हैं हनुमान जी? हनुमान जी ने उत्तर देते हुए कहा, अब मेरे और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेरे प्रभु श्री राम का नाम जपना। इतना बोल के दोनों ने श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम नाम की राम धुन गाना शुरू किया। राजा हनुमान जी के पीछे छुपकर राम धुन गा रहा था। तभी भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सेना के साथ जंगल पहुंचे। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, मुझे मेरा दुश्मन सौंप दो हनुमान। लेकिन हनुमान जी तो आंखें बंद करके राम की धुन गाने में व्यस्त थे। हनुमान जी राम की धुन गाने में इतना मगन थे कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि भगवान श्री राम उनके सामने खड़े होकर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। काफी चेतावनी के बाद श्री राम ने हनुमान जी पर बाणों से प्रहार किया, किंतु राम के सभी बाण हनुमान जी के पास जाकर भस्म हो जाते, क्योंकि हनुमान जी आंखें बंद करके सच्चे मन से अपने प्रभु श्री राम की धुन गा रहे थे। हनुमान जी पर प्रहार किए गए सभी बाण भस्म होने पर श्री राम मन ही मन व्याकुल होने लगे। अपने भैया की यह दशा देखकर लक्ष्मण ने हनुमान जी पर शेषनाग नामक बाण का प्रहार किया, जो सीधा हनुमान जी की छाती पर जाकर लगा। लेकिन हनुमान जी तो मस्त मलंग होकर राम धुन गा रहे थे। अब हुआ ऐसा कि लक्ष्मण द्वारा प्रहार किया गया शेषनाग बाण लगा हनुमान जी को, लेकिन मूर्छित राम हो गए। थोड़ी क्षणों बाद हनुमान जी की राम धुन की वजह से भगवान श्री राम मूर्छा में से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की छाती में से पानी की तरह खून बह रहा था। श्री राम हनुमान जी के पास गए और उनकी छाती में से बाण निकाला और हनुमान जी की छाती पर पड़े जख्म पर अपना हाथ रख दिया। एक तरफ हनुमान जी श्री राम जय राम नाम की धुन गा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भगवान श्री राम ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा की धुन गाना चालू किया, जो आज के जमाने में हनुमान चालीसा के नाम से मशहूर है। हनुमान जी ने आंखें खोलकर देखा तो उनके सामने प्रभु श्री राम थे, जो आंखें बंद करके हनुमान चालीसा की धुन गा रहे थे। श्री राम आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर जहां जहां हाथ घुमा रहे थे, वहां वहां से उनके जख्म मिट रहे थे। तभी अचानक हनुमान जी वहां से हट गए और पीछे खड़े राजा को आगे लाकर राम के कदमों में झुका दिया।
जैसे ही राजा श्री राम के चरणों में झुका, तभी राम का हाथ उस राजा के सर पर पड़ा। उसी वक्त हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़कर कहा, हे प्रभु, जिनके सर पर आपका हाथ हो, उन्हें तीनों लोगों में कौन मार सकता है भला? श्री राम ने आंखें खोली। तभी वहां ऋषि विश्वामित्र और नारद जी प्रकट हुए। राजा तुरंत भागकर विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़ा और अपने जीवन की भीख मांगने लगा। नारद जी ने विश्वामित्र को समझाते हुए कहा, हे ऋषिवर, श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त होने तक वो इस राजा का मस्तक आपके चरणों में लाकर रखेंगे, और उनकी प्रतिज्ञा के मुताबिक देखिए, यह राजा अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाकर आपसे जीवन की भीख मांग रहा है। श्री राम की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। कृपया करके आप इसे माफ कर दें। विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने उस राजा को माफ कर दिया। नारद जी ने उस राजा से कहा, अब समझे कि भगवान श्री राम से ज्यादा राम का नाम बड़ा है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।